जब भी मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं तो कोई मुस्लिम क्षेत्र में भी मैं घुसा, लोगों से जब पक्ष लिया तो उनका ये है कि वोट देने के लिए बीजेपी को वो तैयार है, लेकिन मनीष जायसवाल उनकी जैसी शिकायत थी कि मनीष जायसवाल उनके बीच में जाते नहीं हैं। जामा मस्जिद रोड किसने बनवाया है? मनीष जायसवाल ने। जाकिर हुसैन मार्ग किसने बनाया है? मनीष जायसवाल ने। लाखे का जो मुख्य सड़क है वो किसने बनवाया? मनीष जायसवाल ने। कोई भी व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता है कि हमने कभी भी जातिवाद या धर्म के आधार पर कोई काम किया है, ये कोई क्लेम नहीं कर सकता। JBKSS जो JKLM जो पार्टी है, संजय मेहता यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। युवाओं का समर्थन भी है और लगातार वो क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। वो अपनी पार्टी से अपना लड़ रहे हैं, हम अपनी पार्टी से अपना लड़ रहे हैं। उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे चुनाव के लिए। वो भी लड़ना चाहिए चुनाव, तो कोई भी लड़ सकता है, भारत का लोकतंत्र है। बरही के विधायक थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मनीष जायसवाल को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से साफ ही कर देंगे और लगभग 2 लाख वोट से वो जीतेंगे। उनके शब्द थोड़े ऑब्जेक्शनेबल थे। मनीष जायसवाल का नामो निशान मिटा देंगे, ये एक तरीके से वो हमको धमकी दे रहे हैं। और उसका दूसरा पक्ष जब हमने सुना तो मैंने सोचा कि इनका मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ हो गया है। अकेला जी का उन्होंने कहा है कि पानी से जला करके राख कर देंगे। अब ये नया टेक्नोलॉजी कब आया, कैसे आया कि किसी को पानी से कैसे जला करके कोई आदमी राख कर दे सकता है? नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ सदर विधायक मनीष जायसवाल हैं। आपको मैं बता दूं, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्हें टिकट मिला है। आज हमारे साथ बैठे हैं। आइए कुछ विषयों पर इनसे बात करते हैं। विधायक जी, एक जो सबसे बड़ा सवाल आपके कार्यकर्ता या तो आपके जो समर्थक हैं उनके बीच में है और लगातार ये बातें उठ रही हैं कि मनीष जायसवाल अभी घिर चुके हैं। एक तरफ से मांडू, बरही, बड़का गांव और ब्राह्मगढ़ में भी कह रहे हैं कि उनका समर्थन है। क्या कहेंगे? देखिए, आप लोग विधानसभा चुनाव का रिसर्टल कर रहे हैं। पिछले साल लोकसभा में जरा जा करके देखिए तो 5 विधानसभा में लगभग 1-1 लाख वोट का लीड था और आप उसको नहीं देख रहे हैं। आप जब विधानसभा का चुनाव आ जाता है तो उसको देखना चाहते हैं। तो विधानसभा का चुनाव का समीकरण, उसका तासीर अलग होता है, लोकसभा का तासीर अलग होता है। तो यहाँ पर कोई समर्थन किसी को नहीं है। यहाँ के लोग मोदी जी को वोट करेंगे और यही नहीं, पूरे देश में लोग मोदी जी को वोट कर रहे हैं। यही सच्चाई है, ये ग्राउंड रियलिटी है। और आपसे आग्रह करेंगे कि आप लोगों के बोले हुए बात पर न जाएं, थोड़ा कैमरा पब्लिक की तरफ घुमा करके जरा उनसे एक न्यूट्रल इंटरव्यू लीजिए, उनसे एक न्यूट्रल आप अपना उनका मंतव्य लीजिए, तो आपको ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगा कि ग्राउंड में क्या है। अच्छा, अभी आपके सहयोगी रह चुके JP भाई पटेल जो है, अभी तो कांग्रेस में चले गए और उन्हें कहीं ना कहीं टिकट भी मिला है। उनसे ये पूछे जाने पर कि वो क्यों पार्टी बदले, क्या उन्हें पद लोलुपता थी या जनहित का काम वो करना चाहते थे, तो उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो इस पार्टी में रह के लोकहित का काम, जनहित का काम नहीं कर पाते थे, इसलिए वो बदल रहे हैं, इसलिए वो पार्टी बदल रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय में? क्या बीजेपी में किसी तरह से उनको रोका जा रहा था? देखिए, वैसे तो ये निर्णय उनका व्यक्तिगत निर्णय है, हमको उस पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पक्ष तो हमको रखना ही चाहिए। उनको सबसे पहले पार्टी ने अपने पार्टी में सचिव पद पर नियुक्त किया। उसके बाद उनको उपाध्यक्ष बनाया गया, पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद उनको सचेतक बनाया गया और अभी वर्तमान के समय तक, जिस दिन से उन्होंने पार्टी छोड़ा नहीं, उस समय सचेतक के रूप में काम कर रहे थे। तो वो जब से आए पार्टी में तब से उनको सम्मान ही मिला। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो 3 बार चुनाव लड़े हैं। एक बार मिड टर्म पोल लड़े और 2 बार उन्होंने विधानसभा का रेगुलर चुनाव लड़ा और इन 3 बार में से 2 बार उनको भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ी। जब 11 में वो चुनाव लड़ रहे थे JMM से, तो भारतीय जनता पार्टी JMM का अलायंस पार्टनर था यहाँ मांडू में। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया, तब वो चुनाव जीत पाए। ये पहला चुनाव था। दूसरा चुनाव फिर वो JMM से जीते और तीसरा चुनाव पुनः वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते। तो 3 बार में से 2 बार तो भारतीय जनता पार्टी ने ही उनका मदद किया, भारतीय जनता पार्टी ही उनके काम आई। और आज अब क्या परिस्थिति बनी है तो आपको उनसे पूछना चाहिए
लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ना तो उन पर कोई बंधेज था और ना ही कोई उनके मान सम्मान में कोई कमी रखी गई थी। एक वहीं साथ में बैठे हमारे बरही के विधायक थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मनीष जायसवाल को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से साफ ही कर देंगे और लगभग 2 लाख वोट से वो जीतेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, उनके शब्द थोड़े ऑब्जेक्शनेबल थे। मनीष जायसवाल का नामो निशान मिटा देंगे, ये एक तरीके से वो हमको धमकी दे रहे हैं। और उसका दूसरा पक्ष जब हमने सुना तो मैंने सोचा कि इनका मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ हो गया है, अकेला जी का। इसीलिए फिर हमको इस न्यूज़ को हमने गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि पानी से जला करके राख कर देंगे। अब ये नया टेक्नोलॉजी कब आया, कैसे आया कि किसी को पानी से कैसे जला करके कोई आदमी राख कर दे सकता है? तो मैं तो 2 ही कंक्लूजन निकालता हूँ कि या तो ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं या अभी वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए इतने घबरा गए हैं कि जुबान से कुछ भी निकल जा रहा है, अटपट भी निकल रहा है। तो यही 2 में से एक कंक्लूजन हो सकता है। वैसे मैं इनकी बात को बहुत गंभीरता से लेता भी नहीं हूँ। एक है कि जब भी मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो कोई मुस्लिम क्षेत्र में भी मैं घुसा, लोगों से जब पक्ष लिया तो उनका ये है कि वोट देने के लिए बीजेपी को वो तैयार है, लेकिन मनीष जायसवाल, उनकी जैसी शिकायत थी कि मनीष जायसवाल उनके बीच में जाते नहीं हैं। क्या आश्वासन देंगे उन लोगों को? देखिए, जहाँ के हम विधायक हैं, हम कुछ रोड्स का, प्रोमिनेंट रोड्स का नाम ले रहे हैं। जामा मस्जिद रोड किसने बनवाया है? मनीष जायसवाल ने। जाकिर हुसैन मार्ग किसने बनाया है? मनीष जायसवाल ने। लाखे का जो मुख्य सड़क है वो किसने बनवाया? मनीष जायसवाल ने। पेलावल से जो रोड जा रही है वो किसके समय में बना? मनीष जायसवाल के समय में। तो ये कह देना आसान है अब कि हमारे पास जो लोग भी आते हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग हैं, उनका हम लोग काम करते हैं। अब जो नहीं आएगा मेरे पास, उसके लिए अब हम जब जा पाएँ अपने से, जब फुर्सत रहेगा तब तो हम लोग कर सकते हैं। और नहीं फुर्सत रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत तो रहता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता है कि हमने कभी भी जातिवाद या धर्म के आधार पर कोई काम किया है। ये कोई क्लेम नहीं कर सकता। JVKSS जो JKLM जो पार्टी है, संजय मेहता यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। युवाओं का समर्थन भी है और लगातार वो क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, वो उनके अनुसार लोगों का समर्थन है। क्या कहेंगे? कि वो अपनी पार्टी से अपना लड़ रहे हैं, हम अपनी पार्टी से अपना लड़ रहे हैं। उनको ऑल द बेस्ट करना चाहेंगे चुनाव के लिए। वो भी लड़ना चाहिए चुनाव, तो कोई भी लड़ सकता है। भारत का लोकतंत्र है, किसी को भी लड़ने की आज़ादी है। लेकिन एजेंडाज, मुद्दे, ये लोकसभा का चुनाव है, कोई एक किनारे का, भारतवर्ष के एक राज्य के एक कोने का चुनाव नहीं है। ये सब चीज़ों को भी समझना चाहिए लड़ने के पहले कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए 5 मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ से जीत भी जाता है तो पूरे लोकसभा में उसकी क्या स्टैंडिंग होगी। ये सब चीज़ों पर भी जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको असेसमेंट करना चाहिए। वैसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का और व्यक्तिगत रूप से पद प्राप्ति का अगर कोई विषय हो तो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in